पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें इन 5 वस्तु का दान। नाराज पितर हो जाएंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। जय श्री कृष्ण दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा की वे डोर है जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती है। जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वैसे ही पितरों की सेवा, तर्पण और दान से उनके आशीर्वाद की शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार का मार्गदर्शन करती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक ये पक्ष चलता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों की तृप्ति के लिए दान का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तु का दान कर सकती हैं। इससे पितर तृप्ति होकर धन, संपत्ति, वंश, अच्छी स्वास्थ्य आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। पितरों को पसंद करने, उनकी तृप्ति और पितर मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को पसंद करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। पितर जब तृप्त होंगे तो वे आपको धन, संपत्ति, वंश, अतिशयत आदि में बढ़ोतरी का आशीष देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव होता है। कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष? पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे माल अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। नंबर 1, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वे भगवान विष्णु को प्रिय हैं। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनाते हैं और वे जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय, दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसीलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 3, सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वे अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या फिर परेशान ना करे, इसके लिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। सफेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से आप लगा हुआ पान दान करती हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। नंबर 5, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वे व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं
दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ खास बातें। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव। नंबर 1, कोहा। पितृपक्ष के समय में कोए की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कोआ जब आता है तो वे आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वे उसे खा लेता है तो आप समझ लीजिए कि वे भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और यदि कोआ आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वे अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। नंबर 2, गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वे उसे खा लेती हैं तो वे पितरों को प्राप्त हो जाता है। ये संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न है। नंबर 3, कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा ले। धार्मिक मान्यता के अनुसार चींटियों के माध्यम से वे भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके अनुसार चींटियों के माध्यम से वे भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं, यदि ये जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो ये पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से खा लिया खाना तो समझो चमक जाएगी आपकी किस्मत। याद रखिए, पितर हमें केवल भौतिक सुख ही नहीं देते बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करते हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर के छोटे बड़े काम सभी स्वतः ही सफल होने लगते हैं। धन, संतान और स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ साथ जीवन में बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसीलिए इस पितृपक्ष को केवल एक कर्मकांड न समझकर इसे श्रद्धा और प्रेम से निभाना चाहिए। यही असली पितृभक्ति है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।